तो देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले, सबसे पहले तो लाइट को बंद कर देंगे। देखो हमने कहा बेटा उधर मत, उसको लाइट बंद कर दो, अभी लाइट बंद। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो लाइट नहीं चाहिए हमें, थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दो उसको। देखो ये मिरर है, यहाँ से ना इस वाले लेज़र से हम क्या करेंगे, लाइट को एमिट कराएंगे, सरफेस पे जाएगा किसके, मिरर के, और रिफ्लेक्टर को उधर दिखाई देगा आपको। अब मैं जैसे जैसे ना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए यहाँ से जो कि हमारी ऐसे जाएगी तो इसको बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट हमारा ये हो गया, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में? एक बार करते हैं, लाइट को बंद करके कैमरा पंखा बंद नहीं करना था पल्लवी, ऐप लिखा ऑन कर दो उसे। आज देखो मुझे लग रहा है लाइट भी आपको दिखाई ना दे प्रॉपर, बट कोई नहीं, ट्राई कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से मैं लाइट को एमिट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो हमारी लाइट जा रही है यहाँ से, ये वाली कौन सी है, रे ऑफ इंसिडेंट, और जो वहाँ पे दिखाई दे रही है कौन सी है वो, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी है। और अब जिस पॉइंट से ये लाइट वापस आ रही, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखो जैसे जैसे ना मैं इस वाले एंगल को थोड़ा कम करूँगा, पास में जा रहा हूँ, देखो अपने आप दूसरे वाली कम हो जा रही है, क्या दिखाई दे रहा है सबको, अपने आप कम हो जा रही है। अगर मैं इसको और ऊपर लेकर जाऊँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, 180 पे आ जाएगी, मतलब सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा। देखो यहाँ देखो सामने, हमने यहाँ पे क्या देखा, अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है सबको। देखो ये हो गया हमारा क्या, दो रे दिखाई दे रही है, ये वाली हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये वाली कौन सी हो गई, ये पॉइंट कौन सा हो गया। अब मैं इसको पास लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो दूसरी अपने आप आ जा रही है, दूसरी अपने आप पास आ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों सेम पास पे आ जाएगी, दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है सबको। तो होगा क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट कम करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नॉर्मल है, इसके इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसके इधर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मैं जैसे जैसे एक को कम करूँगा दूसरी ऑटोमेटिक कम हो रही है, दिख रहा है सबको, जितना ज़्यादा करूँगा उतनी ज़्यादा हो जाएगी, दिख रहा, क्लियर हो गया सबको। एक जगह पर फिक्स नहीं हो पा रहा, बट हो जाएगा ऐसे, समझ में आ गया सबको। अभी हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पे क्या होगा कि लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, और जैसे जाएगी वहाँ पे क्या होगा, लाइट का पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वाला भी देखो, ये हमारे पास एक कुछ है, ठीक है, ग्लास कह लो, ग्लास के अंदर वाटर डाला हुआ है, मतलब कि इस ग्लास के बाहर का मीडियम कौन सा होगा, एयर है ना, और इस ग्लास के अंदर का मीडियम कौन सा होगा, वाटर। अच्छा, वाटर के पहले ग्लास है, मतलब कि दो मीडियम है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। एक तो भाई ग्लास, इसका अपना मीडियम है, ग्लास के बाद वाटर, इसका अपना मीडियम है, बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि इसके थ्रू रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि दो मीडियम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो रे सबको दिखाई दे रही है, ये वाली रे सबको दिखाई दे रही होगी। अब ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी, राइट। अब जैसे इस रे को मैं लेके जा रहा हूँ उस वाले मीडियम में, देखना क्या होगा, टेढ़ी हो गई अपने आप, पाथ चेंज हुआ, ध्यान से देखो। अब ये रे यहाँ पर है, इस रे ऐसे देखो, ये वाली रे हमारी ऐसे जा रही है प्रॉपर, इसका मतलब रे ऑफ लाइट का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा होगा आपको। अब इस वाले पाथ के अकॉर्डिंग हम देखें तो अंदर जाने पर भी इसका पाथ स्ट्रेट होना चाहिए था ना, लेकिन जैसे ही ये वाली लाइट अंदर जाएगी देखना पाथ चेंज होगा। देखे कहाँ पहुँच गई, देखो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है सबको, दिख रहा है सबको। जैसे अंदर जा रही है पाथ चलेगा उसका वहाँ पे, मतलब कि अब इसका पाथ ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसका पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। और पाथ चेंज होने मतलब कितना पाथ चेंज होता है, डेट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में, क्लियर सभी को, श्योर। एक फिनोमिना और दिखा सकता हूँ आपको, जहाँ पे हम
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को साथ साथ समझ सकते हैं। कोई भी एक ग्लास है वो क्या करता है कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना भी शो करता है। जैसे मान लो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, या एक ग्लास है, तो जब कोई रे ऑफ लाइट उस पर जाती है तो वो क्या करता है कि कुछ रेज को तो अपने में ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। आई बात समझ में? कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो जो रे अपने में ऑब्जॉर्ब करता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और जो रे वापस आ गई क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दो अलग अलग फिनोमिना हमारे हैं। मैं इनको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। सामने ग्लास लगा, सबको दिखाई दे रहा है भाई? ग्लास पे जूम करो सबको दिख रहा है ग्लास? अब इस रे ऑफ लाइट से, मतलब यहाँ पे इस वाले सोर्स ऑफ लाइट से मैं लाइट को एमिट करूँगा। देखना, कुछ लाइट तो हमारी मीडियम को पार कर जाएगी और कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन आपको इसी मीडियम में, इस कमरे में दिखाई देगा। ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? कुछ रे हमारी पार हो जा रही है और ध्यान से देखो कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको? तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट सेम टाइम। आई बात समझ में? प्रॉपर समझ में आ रहा है? कैमरा मैन इधर जूम करो एक बार, मीडियम पे, ग्लास पे, तरीके से। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है सबको? तो ये फिनोमेना हमारा क्या था, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट अ टाइम। क्लियर हो गया सबको? चलिए भाई।